वाक्य पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध होता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे किसान हल चला रहा है, रजनी पत्र लिख रही है, विद्यार्थियों को खूब परिश्रम करना चाहिए, प्रातः काल भ्रमण का आनंद उठाना चाहिए। अरे समृद्ध, तुम अब तक घर नहीं गए। ऊपर दी गई पंक्तियां कई कई शब्द पद हैं। ये परस्पर मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये सभी वाक्य हैं। वाक्यों के अंग वाक्य के निम्नलिखित दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे उद्देश्य रजनी विधेय पत्र लिख रही है, किसान हल चला रहा है। बूढ़ी सियानी नानी ने सभी बच्चों में मिठाइयां बांटी। पवित्र नदी गंगा हिमालय से निकलती है। इस तरह ये स्पष्ट है कि उद्देश्य खंड में कर्ता एवं उसकी विशेषताएं बताने वाला अंश होता है और विधेय खंड में क्रिया एवं कर्म आदि अंश आते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, इनमें क्रिया का सामान्य कथन होता है, जैसे रतन टहल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। निषेधवाचक, इस वाक्य से बात के ना होने का बोध होता है, जैसे रतन टहल नहीं रहा है, कुत्ता भौंक नहीं रहा है। आज्ञावाचक, इससे किसी तरह की आज्ञा का बोध होता है, जैसे राम तुम कमरे से बाहर चले जाओ। प्रश्नवाचक, इस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है, जैसे गुणी राम कहाँ हैं, तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा। विषम्यवाचक, इस वाक्य से शोक, आश्चर्य, घृणा, हर्ष इत्यादि भावों का बोध होता है, जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है, ओह बेचारा कुत्ता मर गया। संदेहवाचक, इन वाक्यों से संदेह का पता चलता है, जैसे अब तक वह स्कूल पहुंच चुका होगा, शायद मैं भी वहां जाऊं। इच्छावाचक, इनसे इच्छा, आशा, शुभकामना प्रकट होती है, जैसे ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, आज तो कोई रसगुल्ला खिला दे। संकेतवाचक, इनमें एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर होता है, जैसे सूर्य उदय होगा तो अंधकार नष्ट होगा।